आज धन्य तेरस है। आज के दिन बंधुओं, जीवन का वह परम उत्कर्ष आपको महसूस होना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी जो इस षष्ठी पर अंतिम तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए, इस हुंडावसर्पणी काल में जिनकी देशना 21,000 वर्ष तक चलने वाली है, वे तीर्थंकर परमेष्ठी जिनकी आयु सिर्फ 72 वर्ष की थी, 30 वर्ष तक लगातार भगवान महावीर स्वामी की देशना इस पूरी षष्ठी पे खिड़ती रही। उनका समोषण लगा हुआ था। उस समोषण में वे दिन में आप कितना बोलते होंगे भगवान महावीर स्वामी, आप बताइए। प्रत्येक दिन में एक बार में 6 घड़ी उनकी देशना होती थी। ऐसी 3 घड़ी देशना होती थी। 7 घंटे 13 मिनट तक भगवान महावीर स्वामी प्रतिदिन 30 वर्ष तक लगातार बोलते रहे। और जब किसी भव्य का निमित्त पाया तो वही देशना जब असमय में खिरी तो फिर उत्कर्ष रूप से बोलने पर 9 घंटे से लेकर के 9 घंटे 36 मिनट तक भगवान महावीर स्वामी ने लगातार 30 वर्षों तक देशना दी। सामान्य से 7 घंटे 12 मिनट और अधिकतम 9 घंटे 36 मिनट तक भगवान महावीर की 30 वर्ष तक देशना होती हुई आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध स्वीकार कर लिया। एक ऐसे तीर्थंकर जो निरंतर लोगों के अंदर सामंजस्य, सौहार्द, शांति, दया, अहिंसा, क्षमा का उपदेश देते रहे, लोगों को शमण बनने का उपदेश देते रहे, ऐसे तीर्थंकर परमेष्ठी ने आज के दिन योग निरोध सूक्ष्म प्रतिपादिक क्रिया के माध्यम से शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ होने के लिए उतारू हुए और अपनी वाणी को विराम दे दिया, समोषण छोड़ दिया। विपुलाचल पर्वत से उतर करके वे पावापुरी के मनोहर उद्यान में जाकर के योग निरोध करके मौन होकर के बैठ गए हैं। इसका नाम जैन दर्शन में धन्य तेरस है। कोई धन्वंतरी को लेकर के मनाते हैं, कोई भगवान श्री राम को लेकर के मनाते हैं। जैन धर्मावलंबी इस तरीके की कोई धन्य तेरस मनाते हैं कि 3-3 बार 2.25 घंटे की देशना आज के दिन भगवान महावीर स्वामी की मौन हो गई। मौन हो गए, भगवान बोलना बंद कर दिया है। लोगों को आश्चर्य लगता है, आपको भी आश्चर्य लगना चाहिए इस बात के लिए कि जब भगवान महावीर स्वामी ने अपनी देशना बंद की, उसके पहले भगवान महावीर स्वामी ने बताया नहीं कि मैं ये अंतिम देशना दे रहा हूं और बंद करने वाला हूं। बस देशना बंद कर दी। आज भी जब किसी संत की आप देशना सुन रहे हो, जब आप गुरुदेव के प्रवचन सुन रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, उस दिन में हर देशना को आप अंतिम देशना मानिएगा। हर प्रवचन को आप अंतिम प्रवचन समझ करके सुनने का प्रयास करिएगा। बंधुओं, पता नहीं कब गुरुदेव देशना देना बंद कर दें, कब गुरुदेव के प्रवचन आपके कान तक किसी भी संसाधन के माध्यम से आना बंद हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना विकास करना, प्रवचन गुरुदेव का कोई भी सुनिए, उसको अंतिम देशना समझ के जब सुनेंगे तो आपको उस देशना की कीमत समझ पे आएगी। अभी तो लगता है कि आचार्य जी का प्रवचन आज सुबह 6 बजे यूट्यूब पे आ गया है, चैनल्स पे आ गया है, कल सुबह फिर मिलेगा, परसों सुबह फिर मिलेगा, फिर मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है कई बरसों, कल सुन लेंगे। कुछ लोगों की ऐसी धारणा होगी और इस धारणा में हम एक एक देशना की कीमत खोते चले जाते हैं। आचार नहीं है, उस संत की देह में कोई अरिहंत बैठा हुआ है। उनका कोई भी प्रवचन अद्भुत होता है। बंधुओं, जब भी गुरुदेव का कोई भी प्रवचन आप सुनिए, ये सोचिए कि ये अंतिम देशना है, इसके बाद गुरुदेव कोई देशना नहीं देंगे। तब आपको उस देशना की कीमत पता चलेगी। उस समय जब षष्ठी पर भगवान महावीर स्वामी की देशना खिर रही थी, किसी को एहसास तक नहीं था कि आज के दिन भगवान देशना देना बंद कर देंगे। लेकिन वही हुआ। अचानक सूक्ष्म प्रतिपादिक क्रिया का सहारा लेकर के शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ हो गए भगवान। योग निरोध कर लिया और योग निरोध के बाद वे ध्यानस्थ होकर के बैठ गए हैं। समोषण पूरा छोड़ दिया है और लोग सोच रहे हैं भगवान अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे। अब भगवान जीवन में कभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब महाराज भगवान अपने उस परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, जो किसी संत का एक आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष होता है, उसको पाने के लिए वे भगवान उतारू हैं।
उन्होंने मन, वचन और काया की प्रवृत्ति की एकाग्र चित्ता को अपना लिया है। भगवान की देशना बंद हो गई। कल 14 है। 14 को रूप 14 के रूप में भी जाना जाता है। रूप 14 का मतलब क्या है महाराज? रूप 14 का मतलब कि भगवान की देशना तो नहीं खिरी, लेकिन भगवान की उस अनुपम देह का अंतिम दर्शन आपको कल दिखाई दे रहा है। क्या? ये 2 सूत्र हैं तत्वा सूत्र के। एक पहला सूत्र होता है प्रमाण नय रधिगम। किसी भी चीज को जानने के लिए 2 साधन है, प्रमाण और नय। और नय के एक सूत्र और दे दिया, नैगम संग्रह व्यवहार रजुसूत सब समविरूढ़ एवं भूता नया, कि नैगम नय की अपेक्षा से भावी नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भूत नैगम नय में, ये भूत नैगम नय की अपेक्षा से हम ये त्यौहार मना रहे हैं कि आज धन्यतेरस है, कल 14 है, परसों दीपावली है। वास्तव में तो भगवान महावीर स्वामी हो, धन्वंतरी हो या श्री राम हो, ये षष्ठी को छोड़ करके तो जा चुके। अब बचा क्या है कि हम आज के दिन उनको याद करके उनके उद्देश्य और उनके संदेश को याद कर सकें। उनकी देशना का उद्देश्य क्या था, उनका संदेश क्या था। आप अगर राम को लेकर के मनाते हैं तो राम के जीवन का संदेश और राम के जीवन के उद्देश्य को जीने की जरूरत है। अगर आप धन्वंतरी को लेकर के मनाते हैं तो धन्वंतरी के उस जीवन के उद्देश्य और संदेश को जीने और समझने की जरूरत है। अगर आप भगवान महावीर की इस देशना से धन्यतेरस को मना रहे हैं तो आज के दिन हमें समझना है कि उस देशना के पीछे का संदेश क्या है, उस देशना के पीछे देशना देने का उद्देश्य क्या है। अंतिम संदेश था भगवान महावीर स्वामी का, जो महाराज श्रेणिक के साथ गौतम गर्धन ने सुना। खूब संदेश दिया भगवान महावीर स्वामी ने। 30 वर्ष तक शुरुआत ही की थी उन्होंने जियो और जीने दो के सूत्र से। जब धरती पर हाहाकार मचा था, हर जगह यज्ञ की हिंसा के नाम पर बलियां चढ़ाई जाती थी, काट कूट करके लोगों को होम दिया जाता था, उस समय पूरी षष्ठी पर शांति का संदेश दिया भगवान महावीर स्वामी ने। उनके साथ सहयोग के सहभागी बने थोड़ा दूर जाकर के बुद्ध, जिनको आप गौतम बुद्ध के नाम पर भी जानते हैं। इन दो ने शांति का, अहिंसा का खूब संदेश दिया, लेकिन ये उनका पहला संदेश था, जियो और जीने दो। अंतिम संदेश क्या था? भगवान महावीर स्वामी की देशना का बिल्कुल अंतिम संदेश था, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। 30 वर्ष तक 7 घंटे 12 मिनट और 9 घंटे 36 मिनट तक देशना देने के बाद कितना सुना होगा लोगों ने तीर्थंकर की वाणी। अंतिम वाणी खिरी, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो तुमको अच्छा नहीं लगता है, जो तुमको अपने जीवन में प्रतिकूल लगता है, जिससे तुमको दुख पैदा होता है, ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी भाव, ऐसा कोई भी बर्ताव, ऐसा कोई भी जीवन तुम दूसरों के लिए मत जियो, मत करो। आज इस चीज को फिर से सीखना, आज सीखना है बंधुओं इस बात को। आज धन्यतेरस है, भगवान योग निरोध करके बैठे हैं, वो मौन हो गए हैं। आज देशना के रूप में मुनिराज बोल रहे हैं। उनकी अंतिम देशना आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि जो चीज तुमको दुख देती है, अगर तुमको दुख देती है तो कोशिश करना कि तुम किसी को जलाओ नहीं। बम फोड़ने से न राम खुश होने वाले हैं न महावीर। ब्रह्म शब्द को जीने से दोनों को खुशी मिलने वाली है। जहां वो ब्रह्म शब्द था, लोगों ने उसको बम शब्द में बदल दिया। आज कांवड़िया वाले भी लोग जो होते हैं ना, निकलते हैं बोल बम बोल बम बोल बम। एक्चुअल में वो शब्द था बोल ब्रह्म। बोल ब्रह्म से शब्द बदल गया, बोल बम में आ गया। आजकल लोग बम फोड़ने में उतारू है कि बम फोड़ना है, तैयार होना है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी बार बार कहते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये अंतिम सूत्र था उनका, अंतिम संदेश था पूरी सृष्टि के लिए। जो तुम्हें बुरा लगता है, ऐसा कोई भी व्यवहार किसी के साथ भी मत करो। उस पटाखे को हाथ में जला के देखो, इस शरीर में कितनी वेदना होती है, तब समझ में आएगा पटाखे जलाने पर जिस प्राणधारी के प्राण छूटते हैं उसको कितनी वेदना हो रही होगी। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, अंतिम सूत्र। भगवान महावीर की देशना 30 साल तक निरंतर खिलती रही। आवाज आ रही है बाहर से, उन लोगों को भी समझाना होगा, वो भी सीखें आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी का कल 14 का जो दिन है, वो आप भूत नैगम नय की अपेक्षा से सीखने और समझने का प्रयास करें कि कल के दिन
भगवान महावीर स्वामी का अंतिम दर्शन देह का लोगों को हुआ था। भगवान महावीर स्वामी बैठे थे, दर्शन दे रहे थे, लेकिन देशना नहीं मिल रही थी। और परसों दीपावली के दिन जो है निर्वाण कल्याणा के सुबह सुबह गोधूली बोरा में कार्तिक कृष्णाशांते निहत्य कर्म रजा, जब चौदस खत्म हो रही थी और अमावस की शुरुआत होने वाली थी, सूर्य उदित होने के पहले जब गहरी लालिमा, गहरा पंथ था अंधकार का, उसी समय भगवान को निर्वाण कल्याण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण शब्द अपने आप में बहुत सुंदर है। बाण शब्द का मतलब होता है शरीर, और निर्वाण शब्द का मतलब होता है शरीर से रहित अवस्था को निर्वाण कहते हैं। कभी आपने इसका विच्छेद किया हो या ना किया हो, बाण मतलब शरीर, निर्वाण मतलब वो भगवान महावीर स्वामी जो कभी देशना देते थे, कभी अपने रूप के माध्यम से लोगों को संतुष्ट कर रहे थे, उस निर्वाण कल्याणक दीपावली के सुबह सुबह जो है वो अपनी देह से रहित होकर के सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। गौतम अकेले इस धरती पर छूट गए। गौतम को बहुत दुख हुआ इस बात का कि प्रभु योग निरोध करके इस सृष्टि को छोड़ करके चले गए। मुझे याद है आज भी आचार्य श्री जी के आंख से बहता हुआ वो आंसू। इसी दीपावली के दिन अमरकंटक की बात थी। लोग गुरुदेव को अभिनव महावीर मान करके और उनकी बार बार दीपों से आरती उतार रहे थे। कल भी परसों भी आप देखिएगा गुरुदेव की लोग आरती उतार रहे थे। आचार्य श्री का क्या गहरा चिंतन है। आचार्य श्री हाथ जोड़ करके आंख से आंसू लाते हुए बोलते हैं, भगवान आप यहाँ से चले गए, मैं साधु बनने के बाद भी अभी तक यहाँ पे फंसा हुआ। ये चिंतन देखना है हमको गुरुदेव का। गुरुदेव कहते हैं प्रभु से कि प्रभु भगवान महावीर स्वामी आपको मुक्ति हो गई। वही गौतम गणधर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं इस बात के लिए कि महावीर आप मुझे छोड़ के चले गए, मैं कब मुक्त होऊंगा। और उनकी वो संदेश आत्मन है प्रतिकूलानी परेशान ना समाचरित। आज उस उद्देश्य और संदेश को जीने का दिन है बंधुओं, कि हम उस बैठ करके योग निरोध के माध्यम से हम 1 घंटे की सामायिक हम किसी भगवान महावीर, शांतिनाथ या तीर्थंकर पाश प्रभु की प्रतिमा के सामने बैठ करके उस चिंतन और उद्देश्य को जिए। आज ये धन्य तेरस आदमी को बड़ी सामायिक करने के लिए प्रेरित करती है कि मंदिरों में जाकर के आप शाम के समय 6:30 बजे 7 बजे बैठ जाएं और 2 घंटे 2.5 घंटे तक निरंतर बैठ करके इस धन्य तेरस को अपने आप में अनुभूत करें कि भगवान कैसे आप इस सृष्टि से योग निरोध करके ऊपर चले गए, कैसे आपने अपनी देह का ममत्व छोड़ करके ऊपर निकल गए, आपने क्या वो शुक्ल ध्यान को ध्याया, क्या सुख किया प्रतिपाति उस योग निरोध को करके आप यहाँ से छोड़ के चले गए, मुझको वो मौका कब मिलेगा। इसके लिए आज की ये धन्य तेरस है। कल की वो रूप 14 है, जब कोई साधु देशना ना दे रहा हो, उपदेश बंद हो गए हो, तो उनके कमरे में शांत में जाकर के देख सके। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रमण पूरी दुनिया में नग्न विचरण कर रहे हैं। उन साधुओं को देख करके मन के अंदर आह्लाद पैदा होता, उन साधुओं को देख करके, उन दिगंबर प्रतिमाओं को देख करके मन के अंदर आह्लाद पैदा होता हो कि इसी मुद्रा से मुझे निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है। तब जाकर के दीपावली मनाने का आनंद है बंधु। और फिर दीपावली के दिन सुबह सुबह अपन को सबको मिल करके भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण का ये निर्वाण लाड़ू चढ़ाना है। प्रतीक के रूप में है, भगवान तो जा चुके हैं, आज भगवान के उद्देश्य को सार्थक करने का दिन है कि हम इस संदेश से पूरी दुनिया को फिर से आप्लावित कर सकें। आत्मन है प्रतिकूलानी परेशान ना समाचरित, ये जीवन है। साथ में ये जीवन है कि शाम के दिन, जैसे कि अब देखा कि परसों सूर्य ग्रहण लगने वाला है, पूज्य प्रवर श्री सुधा सागर जी महाराज श्री ने कहा भी है कि 3 से 4 के बीच में गौतम प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा के माध्यम से हम दीपों को जला करके, ऐसा अद्भुत दीपक हो, शुद्ध घी का हो, व्यवस्थित बना हुआ हो, 5 बाती वाला हो, उसको जला करके अपने घरों में, उपाश्रय स्थलों में या फिर मंदिर की वेदिका में भगवान श्री जी के सामने उस दीपक को चला करके हम अपनी उस पूर्ति को संपन्न कर पाए कि भगवान जैसे आपको केवल ज्ञान का प्रकाश मिला है, हमारे जीवन में इस केवल ज्ञान का प्रकाश मिले। ये 3 दिन मिठाई खाने के, धूम मचाने के, गरबा करने के, डांडिया करने के, नाचने कूदने के, बम फोड़ने के या किसी के घर में उत्साह हल्ला करने के, जुआ खेलने के, शराब खेलने के नहीं है बंधुओं। ये 3 दिन बहुत साधना के हैं। आज सामायिक का दिन है। आज धन्य तेरस के दिन 6 बजे आप किसी भी प्रतिमा के सामने योग निरोध करके नियम लेकर के बैठ जाएं कि 8:30 बजे तक मैं 2.5 घंटा बैठ करके योग निरोध करके देखता हूं कैसे भगवान महावीर स्वामी ने अपना पूरा समोशरण छोड़ा होगा,
कैसे दूसरे दिन उनके रूप को देख करके लोग संतुष्ट हुए होंगे, कैसे वो तीसरे दिन अमावस्या की सुबह सुबह अपने निहत्त कर्म रजय शरीर को छोड़ करके निर्वाण को प्राप्त कर गए होंगे, कैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति गौतम गणधर को दी होगी। ये अनुभूति और साधना के 3 दिन हैं। हम जैसे जीना चाहें जी लें। कुछ लोग बम फोड़ के, शराब पी करके, जुआ खेल करके जीना चाह रहे हैं। लक्ष्मी जुआ खेलने से नहीं आने वाली बंधुओं, लक्ष्मी तो अपने ज्ञान के क्षेत्रम को बढ़ाने से और साधना करने से आने वाली है। आपका ये दिन भी सार्थक हो ऐसी भावना रखता हूं। अपने उस विवेक की शैली को पूर्णतः परिवर्तित करने का समय आ गया है। समय आ गया है कि हम दीपावली में बम फोड़ करके, शराब सट्टा खेल छोड़ करके हम ध्यान की श्रेणी को अपनाएं। आज धनतेरस ध्यान तेरस के रूप में मनाने का हम प्रयास करें कि हम भले गृहस्थ हैं, भले हमको उस तरीके की ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है, लेकिन हम वहां पर बैठ करके ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए 2.5 घंटे तक ध्यान में बैठ करके अंदर ही अंदर जो एक जिसको आप उपांशु और उपांशु से ऊपर भी जाकर के अजपा जाप करते हैं, उस जाप को करके अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयास करें। तब ये धनतेरस 1400 दीपावली मनाने की सार्थकता है। वरना दुनिया बहुत आगे आ गई, भटकाव का जमाना है। जो चीज़ हम ग्रंथों से नहीं सीख पाते वो बहुत कुछ ऐड करके लोग बियाबान जंगलों में रहने वाले लोगों को भी टीवी टेलीविज़न के माध्यम से सिखा देते हैं और भटका देते हैं। उस भटकाव से बचने के दिन में आज हम अपना जीवन सार्थक करें और दोनों संदेश हम समझने का प्रयास करें। वहाँ महाराज यशोधर की अमृतामती को भी समझें और यहाँ पर भगवान महावीर के साथ अपने स्वयं को महावीर बनाने का पुरुषार्थ करें। आपके दिल में भी भगवान महावीर जैसी कोई शक्ति प्रकट हो। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। माँ जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।